रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट नर्वस सिस्टम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट हमने नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया था और इसमें हमने न्यूरॉन वगैरह सब कुछ जो है हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम नर्वस सिस्टम डिवीज़न NSD जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम की हमें पता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS है, और सेकंड वन हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS कहते हैं, ठीक है? तो CNS और PNS। तो CNS में हम फिर 2 चीज़ें डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें ब्रेन है, सेकंड वन इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है? और फिर इसमें हमारे पास जो है फोर ब्रेन है, ब्रेन में मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में जो है हमारे पास मेसेंसिफिलान है जो मेडुला है, और पूर्ण सेरेबेलम है जो मेटेंसिफिलान है, सही है। और मिड ब्रेन में हमारे पास जो है टेक्टम है, टिगमेंटम है और पेडंकल्स है, ठीक है। तो ये मेसेंसिफिलान है। और फिर हमारे पास फोर ब्रेन है, तो फोर फ्रंट में टेलेंसिफिलान है जिसमें सेरेब्रल कोर्टेक्स है, बेसल गैंग्लिया है, हिप्पोकैम्पस है, एमेगडेला है। और डाइनसिफिलान में हमारे पास थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। तो वन बाय वन इसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और फिर हमारे पास PNS है। तो PNS में हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो हमारे इख्तियार में है, जो मसल्स और सोमैटिक नर्वस सॉरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे इख्तियार में नहीं है, ठीक है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये और सिस्टम है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम इस स्केच को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस पार्ट 2 में हम ब्रेन को कवर करेंगे, तो पार्ट 3 में हम नर्वस सिस्टम को जो है बिल्कुल डिटेल के साथ कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 में हम मेनिंजेस जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लेयर है, और साथ में जो क्रेनियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है और स्पाइनल कॉर्ड, इन सब चीज़ों को हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम ब्रेन को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, सही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो डिवीजन है वो डिस्कस करने वाले हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैज़ टू मेन पार्ट्स। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के टू मेन पार्ट्स हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS है। नंबर सेकंड हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, PNS है, सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है जो मेन सेंटर एक्सिस पे होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स है, प्लेक्सेस है, जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बिल्कुल इर्द गिर्द होते हैं, हमारे हाथ पाँव में, ठीक है, पेरिफेरी में जो होते हैं न्यूरॉन्स। These two divisions work together to sense the environment, process information and coordinate a response. ये दोनों डिवीजन आपस में मिल के जो है एक साथ काम करता है ताकि एनवायरनमेंट का सेंस हो, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो और रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट हो। तो ये इस काम के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है दोनों। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं है तो फिर भी काम नहीं चलेगा। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है तो फिर भी काम नहीं चलेगा। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इज द बॉडी कंट्रोल सेंटर कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास बॉडी कंट्रोलिंग सेंटर है, ठीक है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल है। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन इज द मेन प्रोसेसिंग हब रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हायर लेवल फंक्शन, ठीक है। ब्रेन हमारे पास जो है प्रोसेसिंग हब है जो सब चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। जिस तरह CPU में प्रोसेसर होता है, सब कामों को प्रोसेस करते हैं, तो इस तरह हमारे बॉडी में ब्रेन होता है। और ब्रेन क्या करता है? ब्रेन हमारा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोसेसिंग करता है, ये एक प्रोसेसिंग हब है। मुख्तलिफ़ किस्म के हायर लेवल जो फंक्शंस है हमारे बॉडी में, लाइक थाट्स है, हम सोचते हैं, हमारे इमोशंस है, हमारा मेमोरी है, हमारे जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है, हम वॉकिंग करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हमारे ब्रेन ही कंट्रोल करते हैं। इट प्रोटेक्टेड बाय द स्कल एंड इज कमांड सेंटर फॉर द एंटायर बॉडी। और ये हमारा ह्यूमन जो स्कल है ना, हेड का जो बोन है, ठीक है, स्कल, तो स्कल के अंदर ही ये होता है। स्कल इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये एक कमांड सेंटर है एंटायर बॉडी के लिए, जो हमारे बॉडी को ये चलाता है, नेविगेट करता है।
फिर इसके बाद हमारे पास जो है स्पाइनल कार्ड है। तो स्पाइनल कार्ड क्या है? ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन स्टेम डाउन द बैक। ये हमारे पास क्या है? ब्रेन है, ठीक है? तो ये ब्रेन से नीचे आया हुआ, एक ब्रेन स्टेम से नीचे आया हुआ लॉन्ग और सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व है, न्यूरॉन से बनी हुई होती है ना। इट एक्ट्स एज ए हाईवे फॉर कम्युनिकेशन। ये हमारे बॉडी के साथ हमारे ब्रेन का जो कम्युनिकेशन है ना, तो ये बिल्कुल स्पाइनल कार्ड के थ्रू करता है, ठीक है? रिले मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सही है? जो बॉडी और ब्रेन जो है आपस में जो मैसेजेस एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, तो ये स्पाइनल कार्ड के थ्रू फॉरवर्ड करते हैं। सही है? इट्स आल्सो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल सम सिंपल्स। और कुछ काम ऐसे हैं जो जस्ट जो है स्पाइनल कार्ड ही कंट्रोल करते हैं, स्पाइनल कार्ड इसको कवर करते हैं, ब्रेन को कोई ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादातर जो है रैपिड एक्शंस होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शंस जो हमारे होते हैं, या रिफ्लेक्स आर्क है। फॉर एग्जांपल हमारे एक स्नेल है या कोई हॉट आयरन पीस है और हमारा हाथ इससे लग गया, तो हमारा हाथ क्या करता है? वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू जो है हम अपने हाथ को जो है पीछे करते हैं, डर जाते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्सेस विद डायरेक्टली ब्रेन इन्वॉल्व, रिफ्लेक्स एक्शन में अक्सर जो है ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होते, जस्ट जो है स्पाइनल कार्ड इसको जो है कंट्रोल करता है। तो ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हुआ। फिर इसके बाद हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पीएनएस है। द पीएनएस कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। पीएनएस जो है वो नर्व्स होते हैं, वो नर्व ब्रांच होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से बाहर निकली हुई होती है, जैसे क्रेनियल नर्व या स्पाइनल नर्व्स मुख्तलिफ किस्म के। फॉर्म ए वास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडी। ये हमारी बॉडी के साथ जो है स्पाइनल कार्ड और ब्रेन का कम्युनिकेशन जो है बरकरार रखते हैं। इट्स प्राइमरी रूल इज टू कनेक्ट द सीनस टू योर ऑर्गन्स, लिम्स एंड स्किन्स। इसका प्राइमरी रूल क्या है? सीनस को आपके ऑर्गन्स, आपके लिम्स और आपके स्किन के साथ अटैच करना, ठीक है? द पीनिस इज फर्दर डिवाइड इनटू टू सिस्टम। पीनिस फर्दर जो है टू सिस्टम में डिवाइड हुआ है। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एक हमारे पास क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसओएनएस क्या है? द एसओएनएस इज रिस्पांसिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट। हमारी बॉडी में जो वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, हमारे इख्तियार में जो मूवमेंट्स होते हैं, हम आंखें जो है क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, माउथ को फेस एक्सप्रेशन जो करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ठीक है? एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होते हैं, तो ये जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है इसको कंट्रोल करते हैं। इट हैज़ टू टाइप ऑफ नर्व्स। इसमें टू टाइप ऑफ नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स होता है और मोटर नर्व्स होता है। सेंसरी नर्व्स कौन से नर्व्स होते हैं? ये अपेरेंट होते हैं जो मैसेज को ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तक जो है पहुंचाते हैं, ठीक है? तो ये सेंसरी जो सेंसेस को डिटेक्ट करते हैं। दीज नर्व्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स लाइक द आई एंड स्कैन एंड मसल टू दी CNS। ये हमारे पास वो नर्व्स होते हैं जो सिग्नल्स को सेंसरी ऑर्गन से उठा के मसल्स या CNS को जो है पहुंचाते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स क्या है? जो सेंसेस को डिटेक्ट करते हैं ना, कुछ देखना, कुछ महसूस करना स्किन या आई के जरिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टच ए हॉट स्टोव, आप अगर एक गर्म चूल्हे को टच करते हैं, दीज नर्व सेंड द हॉट मैसेज टू योर ब्रेन। तो ये मैसेज, ये हॉटनेस आपके ब्रेन तक जो है सेंड करते हैं। तो ये क्या है? सेंसरी और एफरेंट नर्व। मोटर या एफरेंट नर्व, मोटर नर्व, these nerve carry command from the CNS to your skeletal muscle, allowing you to perform conscious action like walking, talking or पिकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये कौन से नर्व है? ये वो नर्व होते हैं जो आपके ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से मैसेज लेके आपके ग्लैंड्स या आपकी मसल्स को जो है पहुंचाते हैं कि आपने हरकत करनी है, ठीक है? कॉन्शियस एक्शन के लिए। एक जगह में आप तंग है, बारिश की पानी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है? तो आप जो है विट होते हैं ना सर्दियों में, तो फिर आपका ब्रेन आपको क्या कहते हैं कि उठो इस जगह से और जाओ अपने बिस्तर पे, ठीक है? अपने ब्लैंकेट पे। तो आप वॉकिंग करते हैं या आपको कहते हैं कि बात करो, कोई आपको मार रहा है, कोई आपके पीछे बात कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन आपको कहते हैं कि आप भी इसको जवाब दें, ठीक है? या एक ऑब्जेक्ट आपके पास है तो आप इसको पिक करते हैं, इसको होल्ड करते हैं पकड़ने के लिए, ठीक है?
नंबर टू हमारे पास क्या है? नंबर टू हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये खुद ब खुद होता है, ठीक है? द एन इज कंट्रोल, एन इज क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन दैट हैपन ऑटोमेटिकली। स्टूडेंट याद रखना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटो काम करता है, खुद काम करता है। इनवॉलंटरी, हमारे बॉडी में जो इनवॉलंटरी काम होते हैं ना, हार्ट बीट या रिस्पायरेटरी जो साइकिल्स है या मुख्तलिफ किस्म के टेयर प्रोडक्शन है, ठीक है, ये सब जो है कौन करता है? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। सच एस एग्जाम्पल क्या है? हार्ट रेट है, ब्रीथिंग है, डाइजेशन है, ब्लड प्रेशर है। क्या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हाथों से या अपनी मर्जी से? नहीं, ये हमारे बॉडी का अपना इनवॉलंटरी फंक्शन है, ठीक है? इट कीप द बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल। इसके ज़रिए हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, ये स्टेबल होता है, ये हमारी बॉडी खुद करता है, होम्योस्टेसिस जो है। The anus has two subdivision that often work in opposite to each other. anus में भी जो है two subdivision है जो एक दूसरे के बिल्कुल opposite काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर फर्स्ट इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये फाइट और फ्लाइट सिस्टम है। फाइट और फ्लाइट का क्या मतलब है? फाइट, एक बंदा जो है बहुत तेजी में है तो फाइट करता है, गुस्सा है, या एक बंदे के पीछे कुत्ता हो गया भूंगा, तो वो कुत्ते के डर से जो है बिल्कुल फ्लाइट जहाज में बैठ के भागता है, ठीक है? तो ये फाइट और फ्लाइट सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट एक्टिवेट्स व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस और इन डेंजर। जब आप जो है स्ट्रेस में हो, परेशानी में हो, या आप जो है खतरा महसूस करते हो, तो ये सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है। प्रिपेयरिंग यूर बॉडी फॉर एक्शन, और आपकी बॉडी एक्शन के लिए जो है प्रिपेयर करते हैं कि अब आपने जो है मुकाबला करना है, आपने जो है इधर से भागना है। इट्स इंक्रीज हार्ट रेट, तो इसके साथ जो है हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है। डायलेट प्यूपल, और जो प्यूपल है ना वो भी डायलेट होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है नज़र आ जाए और रास्ता नज़र आ जाए और आप अच्छे से जो है भाग जाए तरीके से। एंड रिडायरेक्ट ब्लड फ्लो टू यूर मसल, और आपके मसल तक जो है बॉडी का सारा ब्लड जो है कलेक्ट होता है, जमा होता है, आता है कि आपके मसल फ्रेश हो, एनर्जी हो और आप मज़े से भाग जाए अच्छे से। फिर इसके बाद हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो ये बिल्कुल भी उलट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। दिस इज द रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। ये रेस्ट, इसमें बंदा जो है आराम करता है, और डाइजेस्ट सिस्टम है। डाइजेस्ट का क्या मतलब है? जब बंदा सोता है तो इसका सारे का सारा बॉडी जो है कहाँ पे जो है फोकस करता है? इसकी इंटेस्टाइन्स पे, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो बंदा जब सोता है तो इसकी बॉडी में डाइजेशन होता है, ठीक है? क्योंकि बॉडी तो और एनर्जी ज़ाया नहीं करता है ना, तो डाइजेशन पे लगाता है। तो ये रेस्ट, तो बंदा जब रेस्ट करता है तो इसी टाइम जो है डाइजेशन स्टार्ट होता है। इट क्लेम द बॉडी डोन आफ्टर थ्रेट्स हैज पास्ट। अब आपके पीछे कुत्ता हो गया, आप भाग गए, भागने में कामयाब हुई, तो अब आप कहाँ जाओगे? आप रिलैक्स हो जाए। जब आप रिलैक्स हो जाए थ्रेट्स के बाद, खतरे के बाद, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ होता है। कंजर्विंग एनर्जी, आपने एनर्जी कंज्यूम किया। इट स्लो द हार्ट रेट, कंस्ट्रक्ट प्यूपल एंड स्टिमुलेट डाइजेशन। तो आपका हार्ट रेट भी जो है स्लो होता है, और आपकी प्यूपल भी कंस्ट्रक्ट होते हैं, और डाइजेशन भी स्टिमुलेट होते हैं। स्टूडेंट याद रखना, एमसीक्यूज में आ चुका है हमारे पेपर में कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? प्यूपल डायलेट होते हैं या कंस्ट्रक्ट? तो सिंपैथेटिक में प्यूपल डायलेट होता है, और पैरासिम्पैथेटिक में प्यूपल कंस्ट्रक्ट होते हैं। इसमें हार्ट रेट इंक्रीज, इसमें हार्ट रेट डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज, इसमें इंक्रीज। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखनी है। प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब ब्रेन के पार्ट्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज ए कम्प्लेक्स ऑर्गन डिवाइड इनटू थ्री प्रिंसिपल पार्ट। ह्यूमन ब्रेन जो है कम्प्लेक्स ऑर्गन है जो थ्री प्रिंसिपल पार्ट्स में डिवाइड हुई है। नंबर फर्स्ट हाइंड ब्रेन है, नंबर सेकंड मिड ब्रेन है, नंबर थर्ड फोर ब्रेन है। ईच ऑफ दीज पार्ट हैज़ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हर पार्ट जो है स्ट्रक्चर के और फंक्शन के लिहाज से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। नंबर फर्स्ट हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये मोस्ट ओल्डेस्ट पार्ट है ब्रेन की, लोकेटेड एट द बेस एंड कनेक्टिंग टू द स्पाइनल कार्ड। ये बिल्कुल ब्रेन के बेस में होता है, नीचे होता है, और ये जो है इसका जो मेन पार्ट है सॉरी, ये जो है स्पाइनल कार्ड के साथ जो है कनेक्ट हुआ है, ठीक है? हाइंड ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ना, तो ये स्पाइनल कार्ड के साथ अटैच हुआ है, सही है?
इसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल मेनी ऑफ द बॉडी एसेंशियल ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक फंक्शन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ठीक है? तो ये बॉडी के बहुत सारे जो है एसेंशियल इंपॉर्टेंट और ऑटोमेटिक फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं। सही है? इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास जो है सेरेबेलम है। याद रखना, हाइंड ब्रेन में हमारे पास सेरेबेलम है। तो सेरेबेलम कहाँ पे है? लोकेटेड बिहाइंड द ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम के बिल्कुल बिहाइंड है, पीछे है। ब्रेन स्टेम क्या होता है स्टूडेंट? ब्रेन स्टेम में हमारे पास मिड ब्रेन आता है, मिड ब्रेन, ठीक है, पूर्स आते हैं और मेडुला ऑब्लांगेटा ने, ये इन तीनों को क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। इसने ब्रेन को खड़ा कर दिया है अपने जोर से, ठीक है, तो इसलिए इसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है। तो ये सेरेबेलम जो है ब्रेन स्टेम के बिल्कुल पीछे है। दिस लिटिल ब्रेन इज क्रूशियल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी मूवमेंट। स्टूडेंट याद रखना, इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। सेरेबेलम इज आल्सो कॉल्ड लिटिल ब्रेन, ठीक है। तो ये किस लिए जो है इंपॉर्टेंट है? वॉलंटरी मूवमेंट जो हमारे बॉडी में होते हैं, एक है इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जो हमारे इख्तियार में नहीं है, हार्ट बीट, रिस्पायरेशन वगैरह वगैरह, और एक है वॉलंटरी मूवमेंट जो हम अपने इख्तियार से जो है कुछ करते हैं। तो ये कौन करता है? सेरेबेलम करता है। मेंटेनिंग बैलेंस, और हमारे बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन करता है। एंड पूस्चर, और हम जो इशारे करते हैं, गेस्चर करते हैं, पूस्चर जो हमारे फेस एक्सप्रेशन होते हैं, हाथ पाँव हिलाते हैं, तो ये सब कौन करता है? ये सेरेबेलम करता है। तो ये हमारे इख्तियार में होते हैं ना। इट इज व्हाट अलो यू टू परफॉर्म स्किल्ड प्रिसाइज एक्शन लाइक वॉकिंग, टाइपिंग और प्लेइंग ए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये हमें जो है मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स जो है हमसे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अगर हम या वॉकिंग करते हैं या टाइपिंग करते हैं कीपैड पे, या हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो है प्ले करते हैं, बजाते हैं, कोई मूवी वगैरह देखते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे इख्तियार में होते हैं ना। तो ये कौन करता है? ये सेरेबेलम करता है। सही है? फिर इसके बाद जो है पूंस है। तो पूंस क्या है? सर्विंग एज ए ब्रिज, द पूंस रिले सिग्नल्स फ्रॉम द फोर ब्रेन टू द सेरेबेलम। सही है? ये जो है ऐसे ब्रिज की तरह काम करता है। फोर ब्रेन में हमारे पास क्या होता है? फोर ब्रेन में हमारे पास सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है, और इसमें लैम्बिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? पोन्स ऐसे ब्रिज काम करता है। ब्रिज क्या होता है? पूल की तरह काम करता है। इस तरफ हमारे पास क्या है? फोर ब्रेन है, और इस तरफ हमारे पास क्या है? इस तरफ हमारे पास जो है सेरेबेलम है। तो सेरेबेलम और फोर ब्रेन को आपस में ही क्या करता है? मिलाते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, ठीक है। इट्स आल्सो की सेंटर ऑफ द रेगुलेटिंग स्लीप, रिस्पायरेशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन। इसका मेन रूल क्या है? इसका मेन रूल है कि स्लीप को रेगुलेट करना, किसी को नींद आना, किसी को नींद नहीं आना, स्लीप जो पैटर्न है, तो ये जो है पूंस का काम है। रिस्पायरेशन, जो बंदा रिस्पायरेशन करता है, सांस लेता है, इसमें भी काम करता है। और जो इंसान के जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, तो इसमें भी इसका जो है मेन फंक्शन है, मेन काम है। स्टूडेंट, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास जो है मेडुला ऑब्लांगेटा है। मेडुला ऑब्लांगेटा इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड ए वाइटल कंट्रोल सेंटर। स्टूडेंट याद रखना, ये लोएस्ट पार्ट है ब्रेन स्टेम की, ठीक है। मैंने कहा ना, ब्रेन स्टेम में जो है ऊपर की तरफ क्या होता है? मिड ब्रेन होता है। फिर नीचे क्या होता है? पोन्स, और पोन्स के नीचे कौन होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा के नीचे कौन होता है? स्पाइनल कार्ड होता है। सही, ठीक है। तो ये क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा रेगुलेट्स क्रिटिकल इनवॉलंटरी फंक्शन। तो हमारे बॉडी में जो इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं वो कौन करते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा इनवॉलंटरी फंक्शन करते हैं, लाइक हार्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज, ब्रीथिंग शैलो या जो है रैपिड, ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा, ये कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। इट आल्सो मैनेज रिफ्लेक्सेस लाइक स्नीजिंग, स्वालोइंग एंड वोमिटिंग। और इसके साथ साथ ही मुख्तलिफ किस्म के रिफ्लेक्सेस को भी मैनेज करते हैं। हम जो स्नीजिंग करते हैं, या स्वालोइंग होता है, या वोमिटिंग होते हैं, ये सब कौन करता है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। सही है। मिड ब्रेन, अब हम मिड ब्रेन को डिस्कस करते हैं। तो मिड ब्रेन में हमने जो है ऊपर डिस्कस किया ना स्केच में, डायग्राम में, कि इसमें टेक्टम होता है, टेगमेंटम होता है, और पेडंकल होते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। मिड ब्रेन इज ए स्मॉल बट क्रिटिकल रीजन लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, स्मॉल होता है, बट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है।
जो ब्रेन स्टेम के बिल्कुल ऊपर पे होता है, ठीक है? कनेक्टिंग द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसने फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट किया है। इट एक्ट एज ए रिले स्टेशन फॉर सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन। ये एक रिले स्टेशन है, बिल्कुल गाड़ियों के अड्डे की तरह काम करता है, बिल्कुल सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, ठीक है? इट्स फंक्शन इंक्लूड, इसके हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फंक्शन है। आप लोगों ने जो है डिटेल के साथ इसको देखना है। ऑडिएटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्स। जो ऑडिएटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्स है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द मिड ब्रेन प्रोसेसिंग इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। मिड ब्रेन क्या करता है? प्रोसेस करते हैं जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, helping you orient your head and eye toward a sudden sound or visual cues। अचानक आपकी बॉडी की तरफ जो है या एक सडन तेज आवाज आता है या एक बहुत ज्यादा तेज लाइट आता है, ठीक है? तो आप लोग क्या करते हैं? आप इसके लिए जो है या आंखें बंद करते हैं या कानों पे हाथ जो है डालते हैं और उंगलियां जो है रखते हैं कानों में, ठीक है? तो आप या कोई आपको थप्पड़ मारते हैं, आप अपने हाथ को इस तरह करते हैं। ये क्या है? ये हमारे पास स्टार्टल रिस्पॉन्स है, ठीक है? तो ये ऑडियोटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस जो आते हैं आपकी तरफ या लाइट के फॉर्म में या आवाज़ के फॉर्म में, तो आप लोग इसको स्टार्टल रिस्पॉन्स जो है शो करते हैं। तो ये कहाँ से होती है? किस वजह से होते हैं? ये हमारे मिड ब्रेन जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है? मोटर कंट्रोल किया, इट हेल्प्स रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट फाइन मोटर मूवमेंट्स, particularly those involve eye movement and its key part of the brain reward and motivation system। और जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आई मोमेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो ये मोटर मोमेंट्स को जो है क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं हमारा मिड ब्रेन, ठीक है? और ये ब्रेन रिवार्ड भी है और मोटिवेशन सिस्टम भी है। हमारे बॉडी को भी मोटिवेट करते हैं, हमें भी मोटिवेट करते हैं, और ये एक रिवार्ड सिस्टम भी है जिससे आपके ब्रेन आपकी बॉडी जो है खुश होते हैं और फर्दर आप जो है वो काम करते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास जो है फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट हाईली इवॉल्व पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और ये हाईली इवॉल्व है। हाईली जो है कॉम्प्लेक्स भी है और हाईली जो है इवॉल्व है, इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हायर लेवल कॉग्निटिव फंक्शंस। और ये हमारे बॉडी के जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, कॉग्निशंस जो है, इसको कंट्रोल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन डिवीजन। इसके टू मेन डिवीजन है। एक हमारे पास है सेरेब्रम, ठीक है? और सेकंड हमारे पास डायनसेफलान है। तो सेरेब्रम क्या है? सेरेब्रम सेरेब्रम इससे पहले हमने सेरेबेलम को डिस्कस किया, वो हाइंड ब्रेन में था। अब हम सेरेब्रम को डिस्कस करते हैं। दिस इज द लार्ज व्रिंकल आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो है सबसे बड़ा है, ठीक है? सबसे बड़ा जो है ब्रेन रीजन है, पार्ट है। और ये रिंकल आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ये रिंकल जो है रिंकल शेप में होता है, इस तरह की रिंकल शेप में होता है, ठीक है? और ये ब्रेन के बिल्कुल आउटर पार्ट है। स्प्लिट इनटू टू हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर में ये जो है स्प्लिट हुई है। एंड फोर मेजर लॉब्स, और इसमें फोर मेजर लॉब्स होते हैं, ठीक है? टू हेमिस्फीयर और फोर मेजर लॉब्स, ठीक है? याद रखना, टू हेमिस्फीयर और फोर मेजर लॉब्स। हम इस तरह देखते हैं, ये ब्रेन है हमारे पास, ठीक है? ये इस तरह ब्रेन होते, तो ये एक हेमिस्फीयर, ये दूसरा हेमिस्फीयर, ठीक है? तो टू हेमिस्फीयर और फोर मेजर लॉब्स, और फिर दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कट करके इससे फोर लोब्स जो है वजूद में आते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉट्स। कॉग्निटिव फंक्शन जो है ये कंट्रोल करता है। तो कॉग्निटिव फंक्शंस में क्या है? थॉट्स जो आप सोचते हैं, मेमोरी, ठीक है? आपके लैंग्वेज, वॉलंटरी मूवमेंट, सेंसरी प्रोसेसिंग, जो चीज़ें आप देखते हैं, आपके राइटिंग, आपकी रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कौन करता है? आपका सेरेब्रम करता है। दिस इज वेयर यूर कॉन्शियसनेस, पर्सनालिटी एंड कॉम्प्लेक्स रीजनिंग रिसाइड्स, ठीक है? तो ये क्या करता है? ये हमारे पास आपका जो कॉन्शियसनेस है, आप जो सोचते हैं मैं कहाँ हूँ, मैं जो है क्या करने वाला हूँ, या आपका जो पर्सनालिटी है, जो रीजनिंग है, जो जजमेंट है, तो ये कौन करता है? ये सेरेब्रम करता है, सही है? फिर इसके बाद हमारे पास जो फोर ब्रेन में है तो डायनसेफेलान है, ठीक है? डायनसेफेलान लोकेटेड बीनीथ द सेरेब्रम, इट्स इंक्लूड दी, ठीक है? ये सेरेब्रम से जो है नीचे की तरफ होता है। और डायनसेफेलान में टू चीज़ें हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है? तो थैलेमस क्या है? अ मेजर रिले स्टेशन फॉर ऑलमोस्ट ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट स्मेल। जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, तो इन सब को जो है ये क्या करता है?
कलेक्ट करता है, इसका रिलेस्टेशन है एक्सेप्ट स्मेल के। सिर्फ स्मेल को ये जो है कंट्रोल नहीं करता, बाकी सब सेंसेस को ये कंट्रोल करता है। ट्रेवलिंग टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और फिर ये सारे सेंसेस सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जो है जाते। इट एक्ट्स लाइक द स्विच बोर्ड, ये थैलेमस बिल्कुल स्विच बोर्ड की तरह काम करता है। डायरेक्ट सिग्नल टू द करेक्ट ब्रेन रीजन, ये हर ब्रेन रीजन को अपने अपने सिग्नल जो है पहुंचाते हैं। हाइपोथैलेमस क्या है? This tiny but powerful structure control essential function like body temperature, hunger, thirst and sleep cycle. ये बहुत ज़्यादा टिनी है, स्मॉल है, इस तरह का जो है इसका शेप है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का, सॉरी इस तरह नहीं, ये इस तरह का जो है इसका शेप है हाइपोथैलेमस। थैलेमस की नीचे टिनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रक्चर है जो मुख्तलिफ किस्म की ज़रूरी फंक्शंस को बॉडी के जो है क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। लाइक बॉडी टेम्परेचर या हंगर को, ठीक है, या थ्रस्ट को, या स्लीप साइकिल्स को, सही है। और ये रिलीजिंग हार्मोन्स भी जो है बनाते हैं। और फिर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन या जो वेसोप्रेसिन है, ये भी बनाते हैं। और फिर इन दोनों को जो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस का मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन है, स्लीप साइकिल को भी कंट्रोल करते हैं। इट इज़ द मास्टर रेगुलेटर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, और ये एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर रेगुलेटर है क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर सारी बॉडी में हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं इसको कंट्रोल करते हैं। लिंकिंग द नर्वस सिस्टम टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और नर्वस सिस्टम जो आपस में कनेक्ट है ना, या लिंक है, तो ये किस वजह से कनेक्ट है? हाइपोथैलेमस की वजह से कनेक्ट है। अगर हाइपोथैलेमस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ये हमारे पास फोर ब्रेन है, ठीक है, फोर ब्रेन है। इसमें ये हमारे पास क्या है? ये सेरेबेरम है, ठीक है। और ये मिड ब्रेन है, ये ग्रीन कलर, और ये हाइंड ब्रेन है, ठीक है। इसमें ये पूंज है, ये सेरेबेलम है, और ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, और नीचे इसकी क्या है? स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। ये ब्रेन का जो है शेप है, ये सेरेबेलम है, और ये आप लोगों को नजर आते हैं ना, ये सेरेबेरम है। ये नीचे वाला क्या है? मेडुला है, ये पोन्स है, ये मिड ब्रेन है। और इसकी मिड में बीच में जो है क्या होते हैं? मुख्तलिफ किस्म के ब्रेन पार्ट्स होते हैं। ये थैलेमस, लैम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, ये सब होते हैं इसमें, ठीक है। ये आप देखें, सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी है, फ्रंटल लोब है, कॉर्पस कैलोजम है, इसको भी डिस्कस करते हैं। कॉर्पस कैलोजम क्या होता है? हमारे पास ब्रेन के टू सेरेब्रम होते हैं, सॉरी टू हेमिस्फीयर होते हैं। तो दो हेमिस्फीयर को आपस में किसने मिलाया हुआ है? कॉर्पस कैलोजम ने, ठीक है। ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, देखे आप, ये सेरेबेलम है, और इसके नीचे मेडोला है, और ये स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखें। ब्रेन, द एवरेज एडल्ट ब्रेन वेट अबाउट 1600 ग्राम इन मेन एंड 1400 ग्राम इन वुमेन। एडल्ट जो मेल होता है ना, तो इसका ब्रेन वेट कितना है? 16 ग्राम, 1600 ग्राम। और एडल्ट फीमेल के ब्रेन कितने? 1400 ग्राम, ठीक है। तो 200 ग्राम फीमेल के कम है, मेल के ब्रेन से। द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर पोर्शन, सेरेबलम, सेरेबेरम एंड ब्रेन स्टेम। ये इसके जो है और भी डिविजन्स है मुख्तलिफ किस्म के। एक सेरेबेरम है जो ऑलरेडी डिस्कस किया, सेरेबेलम है वो भी डिस्कस किया, ठीक है। और ब्रेन स्टेम को भी डिस्कस किया। ब्रेन स्टेम क्या होता है? इसमें मिड ब्रेन होते हैं, और पून्स होते हैं, और मेडुला ऑब्लांगेटा होते हैं। तो इसके फंक्शन हमने अलग अलग डिस्क्राइब किया, फिर भी हम आगे जो है इसको डिस्कस करते हैं। द सेरेबेरम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरेबेरम हमने डिस्कस किया, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, कंसिस्ट ऑफ टू हेमिस्फीयर, टू हेमिस्फीयर पे जो है मुश्तमिल है। ईच हेमिस्फीयर इज मार्क्ड बाय थिक फूल्ड कॉल्ड गायराई, और हर हेमिस्फीयर जो है थिक फूल्ड्स पे जो है मुश्तमिल है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेन को आप देखें तो ये इस तरह होते हैं, ब्रेन इस तरह होते हैं ब्रेन की, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने देखा है ना ब्रेन का, तो इस तरह होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इसको कहते हैं गायराई, टर्न ट्विस्ट। ये जो टर्न है ना, इसको क्या कहते हैं? गायराई। इसके ऊपर की तरफ जो है ये गायराई है, ठीक है। सेपरेट बाय शालो ग्रूव, ये ऊपर के हेड के, ये क्या है? ये ऊपर, ये वाला क्या होता है? ये वाला क्या होता है? ये वाला गहराई होता है, ठीक है। ट्विस्ट, सेपरेट बाय शैलो ग्रूव कॉल्ड सल्काई। और इसमें जो ग्रूव होता है ना इस तरह, इस ग्रूव को क्या कहते हैं? इसको सल्काई कहते हैं, सल्कस, ठीक है। एक को गहराई, दूसरे को सल्कस, सल्काई, ठीक है। तो गहराई क्या है? ये हमारे पास गहराई है, ठीक है, ये गहराई है, और ये नीचे वाला सल्काई है, ठीक है।
sulcus for a groove. The right and left hemisphere are separated by a very deep groove called longitudinal fissure. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर आपस में जो है कट हुई है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको, ये जो डीप ग्रूव है ना, तो इसको कहते हैं, ये इस तरह ग्रूव होता है, तो इस ग्रूव को लॉन्गिट्यूडनल फिशर इसको कहते हैं। ठीक है, द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए थिक बंडल नर्व फाइबर कॉल्ड द कार्पस कैलोसम। ये दोनों हमारे पास जो हेमिस्फीयर है ना, ये आपस में जो है एक थिक बंडल नर्व फाइबर पे जो है मुश्तमिल होते हैं, इसको कहते हैं कार्पस कैलोसम। ठीक है, कार्पस बॉडी, कैल मीन थिक, थिक बॉडी पे। द सेरेबेलम, फिर हमारे पास जो है सेरेबेलम होता है। सेरेब मीन ब्रेन एंड एबल मीन लेटल, लेटल ब्रेन, ये छोटे ब्रेन है। ठीक है, द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरेबेलम। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरेबेलम। लाइज इंफीरियर टू द सेरेब्रम, ये सेरेब्रम के बिल्कुल इंफीरियर की तरफ होता है। इंफीरियर मीन नीचे। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, अगर ये हमारे पास सेरेब्रम है, तो ये इसके नीचे क्या है, सेरेब्लम है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। लाइज इंफीरियर टू सेरेब्रम एंड ऑक्युपाइज द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इसने जो है क्या किया है, इसको कवर किया है। इट आल्सो मार्क्ड बाय द गायराई, सल्काई एंड फिशर, और इसमें भी गायराई, सल्काई और फिशर्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ब्रेन स्टेम होता है। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन स्टेम विच इज लाइक ए वर्टिकल स्टाक विद द सेरेब्रम ब्रांच ऑन द टॉप ऑफ इट्स लाइक ए मशरूम केफ ऑन इट्स स्टाक। ये हमारे पास क्या है, ये सेरेब्रम होता है, तो इसके नीचे क्या होता है, ये मिड ब्रेन होते हैं। मिड ब्रेन की नीचे क्या, पूंस, और ये क्या है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये क्या है, ये एक स्टाक से हुआ ना, स्टेम हुआ ना, तो इस स्टेम ने ब्रेन को सपोर्ट दिया है, तो ये मशरूम लाइक स्ट्रक्चर हुआ ना, तो ये क्या है कि एक मशरूम लाइक स्ट्रक्चर जो है इसने बनाया है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन स्टेम फ्रॉम रोस्ट्रल टू कॉडल, रोस्टर से कॉडल तक, और डाइनसेफलानिस में है, मिड ब्रेन है, पूंस है, एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, ये फ्रंटल लोब है, सेरेबेरम है, ये सेरेबेरम है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ ये गायराई है, और ये नीचे की तरफ ग्रूव है, ये सल्काई है। ठीक है, ये फ्रंटल लोब है, फ्रंट की तरफ है ना, ये पेराइटल है, ये वाला ऑक्सीपिटल, ये वाला। ठीक है, सेरेबेरम, ये सेरेबेरम है, इसमें गायराई, सल्काई, फिशर्स है, ये स्पाइनल कार्ड है, ये मेडुला है, ये फोन्स है, ये सब ये ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम है ना। ठीक है, ग्रे एंड वाइट मैटर, द ब्रेन लाइक द स्पाइनल कार्ड इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर। जिस तरह स्पाइनल कार्ड वाइट एंड ग्रे मैटर पे मुश्तमिल होता है, इस तरह ब्रेन भी जो है वाइट और ग्रे मैटर पे मुश्तमिल होता है, लेकिन ये बिल्कुल इसके उलट है। ग्रे मैटर किस चीज़ से बना हुआ होते हैं, सेल बॉडीज कलेक्शन एंड डेंड्राइट्स। सेल बॉडीज आपस में मिली हुई होते हैं, और इसके डेंड्राइट्स, तो इससे ग्रे मैटर जो है वजूद में आते हैं। ग्रे मैटर फॉर्म ए सरफेस लेयर कॉल्ड द कॉर्टेक्स। ग्रे मैटर जो है कॉर्टेक्स लेयर को बनाते हैं। ठीक है, ओवर द सेरेबेरम, सेरेबेरम और सेरेबेलम, ये सेरेब्रम और सेरेबेलम का जो कवर होता है ना, तो ये क्या है, ये ग्रे मैटर है, इसमें न्यूरॉन सेल्स बॉडी होते हैं। ठीक है, एंड द डीपर मास कॉल्ड न्यूक्लियाई, और इसका जो डीपर मास है, तो इस साइड पे जो है मुख्तलिफ किस्म की क्या, मुख्तलिफ किस्म की कलेक्शन ऑफ डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडीज, और इसके अंदर की तरफ किया, अंदर की तरफ जो है इसकी मुख्तलिफ किस्म के एग्जान। तो एग्जान क्या है, एग्जान हमारे पास कलेक्शन ऑफ एग्जान इन ब्रेन न्यूक्लियाई। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ सोमा या सेल बॉडीज इन ब्रेन, तो इसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है, ए बंडल ऑफ एग्जॉन, ये आप देख सकते हैं, ए बंडल ऑफ एग्जॉन, ए बंडल ऑफ एग्जॉन फॉर्म ट्रैक्ट इन सीएनएस। सीएनएस में जो बंडल ऑफ एग्जॉन होते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, Gray matter, a cluster of cell body forming gray matter and is found in the periphery of the brain and is the center of the spinal cord. स्टूडेंट याद रखना, ग्रे मैटर ब्रेन की साइड्स पे होते हैं। ठीक है, ब्रेन के पेरिफेरी पे होते हैं, और स्पाइनल कार्ड की मिड में होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो ग्रे मैटर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होते हैं ना, तो इसलिए ग्रे मैटर बनाते हैं, और ये ब्रेन के पेरिफेरी साइड्स पे होते हैं, और स्पाइनल कार्ड के बिल्कुल मिड पे होते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, वाइट मैटर क्या है, नर्व फाइबर्स जो एक्सान होते हैं। ठीक है, तो इसने इसकी कलेक्शन को क्या कहते हैं, वाइट मैटर। ठीक है, ये वाइट मैटर है,
सही है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होते हैं? प्लूरल न्यूक्लियाई, ए ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज फॉर्मिंग ग्रे मैटर इन सीनस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो हमारे पास सेल बॉडीज आपस में मिल के ग्रे मैटर बनाते हैं तो इसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। गैंग्लियन क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज एंड द पीनस एक्सेप्ट बेसल गैंग्लिया इन सीनस। स्टूडेंट याद रखना, और जब सेल बॉडीज आपस में मिल के बगैर सीनस के जो पीनस में होते हैं तो इसको गैंग्लियन कहते हैं। सीनस में अगर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज तो इसको न्यूक्लियस, और पीनस में अगर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज तो इसको क्या कहते हैं? गैंग्लियन, ठीक है। एक्सेप्ट बेसल गैंग्लिया, ठीक है, क्योंकि वो सीनस में होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। बेसल गैंग्लिया क्या है? ए क्लस्टर ऑफ ग्रे मैटर डीप इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ग्रे मैटर के एक क्लस्टर होते हैं, ठीक है, डीपली, तो इसको बेसल गैंग्लिया कहते हैं। स्टूडेंट याद रखना कि वो कौन सी गैंग्लियन है जो हमारे सीनस में है, ये बात याद रखना। तो कौन सा है? बेसल गैंग्लियन, ठीक है। और बाकी गैंग्लियन जो है पीनस में होते हैं और न्यूक्लियस हमारे जो है सीनस में होते हैं, ठीक है। ट्रैक क्या होता है? ए बंडल ऑफ एक्सॉन इन दी सीनस। जब एक्सॉन के बंडल आपस में मिल के सीनस में तो इसको कहते हैं ट्रैक। सीनस में अगर एक्सॉन बंडल्स है तो इसको ट्रैक कहते हैं, ठीक है। और अगर एक्सॉन बंडल पीनस में है तो इसको नर्व कहते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रू ब्रेन। एम्ब्रू जो पैदाइश से पहले जो फीटस है मदर के जो प्लेसेंटा में, तो इसी दौरान ब्रेन के जो एम्ब्रू में जो ब्रेन है किस तरह डेवलप होते हैं। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म थ्रू ए न्यूरल ट्यूब ऑफ द एम्ब्रू। स्टूडेंट याद रखना, ये हमारे पास क्या है? एम्ब्रू है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो एम्ब्रू की 3 लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। तो याद रखना ये जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है ये एक्टोडर्म से जो है वजूद में आते हैं, ठीक है। याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म से या एक्टोडर्म से, तो ये एक्टोडर्म से बनते हैं, ठीक है। एंड द एम्ब्रू लाइफ, ठीक है, थ्रू ए न्यूरल ट्यूब ऑफ द एम्ब्रू। By the 4th week, the neural tube exhibit 3 anterior dilations or primary vesical cord, the forebrain, proencephalon, midbrain, mesencephalon, and hindbrain, rhombencephalon. स्टूडेंट याद रखना, 4th वीक की प्रेगनेंसी में, जब प्रेगनेंसी के बाद 4th वीक हो तो न्यूरल ट्यूब जो है 3 एंटीरियर डायलेशन में जो है या प्राइमरी विजिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर ब्रेन जो फ्रोनसेफलान है, फिर मिड ब्रेन मेसेंसेफलान है, और फिर हाइंड ब्रेन रोम्बेनसेफलान है, ठीक है। बाय द 5th वीक द न्यूरल ट्यूब सब डिवाइड इनटू 5 सेकेंडरी विजिकल्स। फिर 5th वीक में ये न्यूरल ट्यूब जो है सब डिवाइड होते हैं 5 सेकेंडरी विजिकल्स में। नंबर फर्स्ट, द फोर ब्रेन डिवाइड इनटू टेलेंसेफलान। फिर फोर ब्रेन जो है फिर से टेलेंसेफलान में जो है कन्वर्ट होता है और डायनसेफलान में कन्वर्ट होता है। टेलेंसेफलान में क्या होता है? सेरेब्रम होता है, ठीक है, सेरेब्रम होता है। डायनसेफलान में थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम होता है। और मिड ब्रेन में जो है कन्वर्ट होता है वो बिल्कुल अनडिवाइडेड होता है, इसमें टेक्टम, टेगमेंटम और पेडंकल्स, ठीक है। द हाइंड ब्रेन फिर डिवाइड होते हैं मेटेनसेफलान में और माइलिनसेफलान में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जो है याद रखना है, ये फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, ठीक है। डिवीजन बाय द डेवलपमेंटल रीजन्स, और डेवलपमेंटल रीजन जो है फिर वो डिवाइड होते हैं। दिस इज ए मोर टेक्निकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाउ द ब्रेन डेवलप फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब इन फीटस। फीटस में किस तरह न्यूरल ट्यूब से ब्रेन डेवलप होते हैं तो इसके बेस पे अब क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रेन एनाटॉमिकल हायरार्की। तो इससे आप लोगों को जो ब्रेन के जो एनाटॉमिकल हायरार्की है ना तो वो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। नंबर फर्स्ट इसमें फोर ब्रेन है जो फ्रोजेनसेफलान है, ठीक है। द मोस्ट एंटीरियर एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑलरेडी डिस्कस किया है, एंटीरियर भी है और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ठीक है। इट कंटेन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसमें क्या होते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, थैलेमस होते हैं, हाइपोथैलेमस होते हैं, ठीक है। द फोर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक थॉट्स, इमोशंस एंड सेंसरी प्रोसेसिंग। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग है ना, जो कॉग्निशंस है, कॉग्निटिव फंक्शंस है ब्रेन के, तो वो कौन करता है? सेरेब्रम करता है, फोर ब्रेन करता है, ठीक है। इसमें जजमेंट होता है, रीजनिंग होता है, राइटिंग होता है, रीडिंग होता है, और सेंसरी प्रोसेसिंग, इमोशंस, थॉट्स, ये सब होते हैं, ठीक है। फिर मिड ब्रेन होता है जो मेसेंसेफलान है। तो मिड ब्रेन के द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, लोकेटेड बिटवीन द फोर एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन की बिल्कुल दरमियान में होता है।
इट सर्व एज ए वाइटल कनेक्शन एंड इज इन्वॉल्व इन मोटर एंड सेंसरी फंक्शन। ये मोटर और सेंसरी फंक्शन में जो है इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट में हमारे पास हाइंड ब्रेन है, जो रोमन सेफेलान कहते हैं। ये पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन की, ठीक है, हाइंड ब्रेन, विच कनेक्ट टू द स्पाइनल कार्ड, और ये स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्ट हुआ है। इसका जो लास्ट वाला पोर्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा, इट इंक्लूड्स द सेरेबेलम, pons and medulla oblongata and is crucial for coordinating movements and regulating involuntary function। जो involuntary function वगैरह ये सब जो है इसको करता है। ब्रेन थ्री डिविजन्स, ब्रेन की थ्री डिविजन्स है। नंबर फर्स्ट द फोर ब्रेन आर फ्रॉन्सेफेलान इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन ह्यूमन, रिस्पॉन्सिबल कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव फंक्शंस। कॉग्निटिव फंक्शन कौन से? सेंसरी एसोसिएटिव फंक्शंस, वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज। इट्स प्राइमरी डिवाइड इनटू टू मेजर डेवलपमेंटल रीजन, और फिर इसके टू डेवलपमेंटल रीजन्स हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास टेलेंसेफेलान है, जिसको सेरेबेरम कहते हैं, ठीक है। तो सेरेबेरम क्या है? दिस इज द अपर मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये अपर मोस्ट मतलब ऊपर की तरफ होता है, और बिल्कुल लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ठीक है। 85% टोटल ब्रेन मास जो है किसका है? सेरेब्रम का है। 85% जो है ब्रेन सेरेब्रम पे मुश्तमिल है। इट कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसमें टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ द सेरेब्रम, ठीक है। एक लेफ्ट साइड ये वाला, और एक राइट साइड वाला, ठीक है। तो राइट साइड वाला लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये दोनों आपस में जो है कॉर्पस कैलोजम पे जो है कनेक्ट हुई है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस थॉट्स, ये थॉट्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है ये हेमिस्फीयर्स दोनों, ठीक है। मतलब ये सेरेब्रम और हाई ऑर्डर फंक्शंस या इंटीग्रेटिंग सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन, इन सब कामों के लिए ये जो है होता है। फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे पास कन्वोल्यूटेड आउटर लेयर ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम का जो आउटर लेयर है ग्रे मैटर है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज जो होते हैं, कन्वोल्यूटेड आउटर लेयर, तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। दैट इज टिपिकली डिवाइड इनटू फोर लोब्स, ये फोर लोब्स में जो है डिवाइड हुई है। नंबर फर्स्ट फ्रंटल लोब, नंबर सेकंड पैराइटल लोब, नंबर थर्ड टेम्पोरल लोब, नंबर फोर ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब बिल्कुल फ्रंट पे होता है, ये वॉलंटरी मूवमेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लानिंग के लिए, एक काम के प्लान के लिए, मेमोरी के लिए, लैंग्वेज के लिए। स्टूडेंट याद रखना, ये जो ब्रोकस एरिया है ना, ये स्पीच सेंटर है, बंदा इस पे लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन स्पीच करता है, और पर्सनालिटी के लिए फ्रंटल लॉब, ठीक है। पैराइटल लॉब, स्टूडेंट ये काम जो है, ये फंक्शन आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वॉलंटरी मूवमेंट, रीजनिंग, प्लानिंग, मेमोरी, लैंग्वेज और पर्सनालिटी ब्रेन के जो सेरेब्रल के कॉर्टेक्स के कौन से लोब में है, तो ये फ्रंटल लोब में, ठीक है। फिर पैराइटल लोब, पैराइटल लोब कौन सा है? सबर, ये हमारे पास स्कल है, तो इधर जो ब्रेन है ना ये फ्रंटल है, फ्रंटल, ठीक है। और फिर इधर जो है ये पैराइटल है, ठीक है। तो पैराइटल क्या करता है? प्रोसेस सोमेटिक सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो टच है, टेम्परेचर है, पेन है, या स्पेटियल अवेयरनेस है, तो ये क्या है? ये पैराइटल है, ठीक है। और फिर टेम्पोरल है, तो टेम्पोरल कान और आई के करीब जो होते हैं, दोनों कानों के, तो इन्वॉल्व इन हेयरिंग, हेयरिंग में काम करता है, मेमोरी में काम करता है, इमोशंस में काम करता है, और लैंग्वेज कंप्रहेंशन जो व्रेंक एरिया है, ठीक है। लैंग्वेज कंप्रहेंशन कौन सा है? व्रेंक एरिया, ठीक है। और ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल तो बिल्कुल पीछे वाला जो साइड है, ठीक है, सेरेब्रम के, तो ये क्या है? प्राइमरी विजुअल प्रोसेस सेंटर, इस जगह पे जो है ये विजुअल मतलब आंख जो नज़र जो है, ये विजुअल कौन करता है? ये ऑक्सीपिटल लोब, ये याद रखना है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बेसल गैंग्लिया और बेसल न्यूक्लियाई, बेसल गैंग्लिया कहाँ पे होते हैं? हेमिस्फीयर्स में होते हैं ना। तो बेसल गैंग्लिया या बेसल गैंग्लिया, basal nuclei, cluster of neuron deep within the cerebral white matter, cerebral white matter के अंदर जो है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज हुई है, और इसने एक बेसल गैंग्लिया को बनाया है, ठीक है। क्रूशियल फॉर द इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, ये क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट है वॉलंटरी मूवमेंट के कंट्रोल के लिए, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम स्ट्रक्चर, लिम्बिक सिस्टम स्ट्रक्चर, लिम्बिक सिस्टम क्या है? पार्ट लाइक्स दी हिपोकैम्पस है, इसमें हिपोकैम्पस क्या है? हिपोकैम्पस जो है मेमोरी फॉर्मेशन करता है, मेमोरी, ठीक है। और एमेगडेला है, इसमें एमेगडेला क्या करते हैं? इमोशनल रिस्पॉन्स, स्पेशली फेयर, जो डर होता है वगैरह वगैरह, एंड ऑफन कंसाइडर फंक्शनली पार्ट ऑफ द टेलेंसेफेलान एंड फोर्सेप्लान। स्टूडेंट याद रखना, लिम्बिक सिस्टम में क्या होता है? हिपोकैम्पस है, एमेगडेला है, ठीक है, ये दोनों है। फिर इसके बाद हमारे पास डायनसेफेलान है, तो डायनसेफेलान में क्या है? इसमें थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। लोकेटेड tucked beneath the cerebrum,
सेरेब्रम के बिल्कुल जो है नीचे की तरफ होता है। इट एक्ट एज ए क्रूशियल रिले एंड कंट्रोल सेंटर फॉर ऑटोनोमिक एंड एंडोक्राइन फंक्शंस। ये एंडोक्राइन फंक्शंस और ऑटोनोमिक फंक्शन जो है कंट्रोल करते हैं। इसमें थैलेमस है द मेन रिले स्टेशन फॉर ऑलमोस्ट ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट स्मेल। स्मेल के अलावा जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है तो ये थैलेमस जो है इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ट्रेवलिंग टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जो है ट्रेवलिंग करता है। इट आल्सो इन्वॉल्व इन मोटर फंक्शन, एरोजल एंड स्लीप। जो सेक्सुअल एरोजल है या मोटर फंक्शंस है या स्लीप है, ये कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस क्या है? A small but vital structure that is the major control center for the autonomic nervous system and the endocrine system. ये हाइपोथैलेमस क्या है? थैलेमस के नीचे की तरफ होता है। ये स्मॉल है बट बहुत ज्यादा वाइटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मुख्तलिफ किस्म के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है ना। इट्स रेगुलेट्स एसेंशियल फंक्शन लाइक बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हंगर और थ्रस्ट, ठीक है, फैटीग एंड स्लीप वेक साइकिल्स को, ब्लड प्रेशर को और इमोशनल रिस्पॉन्स को। इपिथैलेमस, इपिथैलेमस क्या होता है? थैलेमस से थोड़े से ऊपर, ठीक है, तो कंटेन द पीनाइल ग्लैंड्स। ये एपिथैलेमस क्या करता है? इसमें पीनाइल ग्लैंड्स होते हैं, स्टूडेंट याद रखना। और पीनाइल ग्लैंड क्या करता है? एक हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, इसको कहते हैं मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन क्या है? ये हमारे सर्केडियन राइथम, जो स्लीप वेक साइकिल है, हम सोते हैं फिर उठते हैं, इस राइथम को जो है बरकरार रखते हैं, तो याद रखना। द लिम्बिक सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ब्रेन स्ट्रक्चर लोकेटेड डीप विद द सेरेब्रम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम जो है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, आपस में ब्रेन स्ट्रक्चर जो है इंटरकनेक्टेड हुए हैं, जो सेरेब्रम के बिल्कुल बीच में होते हैं, बीनीथ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बिल्कुल नीचे है, एंड अबव द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के ऊपर है, ठीक है। इट्स ऑफन रेफर्स टू द इमोशनल ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, स्टूडेंट याद रखना, बिकॉज इट्स प्ले सेंट्रल रोल इन रेगुलेटिंग इमोशंस, मेमोरी, मोटिवेशन एंड बिहेवियर। इन सब चीज़ों में ये काम करता है। इट्स फंक्शन आर क्रूशियल फॉर critical for survival behavior, emotional response and the formation of long term memory। ये long term memory, इमोशनल रिस्पॉन्स और फॉर्मेशन और बिहेवियर को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एमेगडेला एलमोंड शेप, ये इसका शेप है, ठीक है, इस तरह इसका स्ट्रक्चर है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोसेसेस इमोशंस स्पेशली फेयर, एंगर एंड एंजाइटी, इसमें काम करता है। इट्स अटैच इमोशन सिग्निफिकेंस टू मेजर एंड ट्रिगर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में भी जो है ये काम करता है, ठीक है। फिर हिपोकैम्पस है, तो ये सी हॉर्स शेप्ड है, सी हॉर्स, ठीक है। सी हॉर्स आप लोगों ने देखा है ना, ये फिश जो है, तो ये इस तरह की जो है शेप होता है। तो ये क्या करता है? एसेंशियल फॉर न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज, मेमोरी कंसोलिडेशन एंड फॉर स्पेटियल नेविगेशन, नोइंग वेयर यू आर। स्पेटियल नेविगेशन मीन आप कहाँ है? मैं कमरे में हूँ, कॉलेज में हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है। ये क्या है? ये स्पेटियल नेविगेशन है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी को जो है, ये हिपोकैम्पस का काम है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और मुख्तलिफ किस्म के एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर एंड सेक्सुअल एरोजल, इन सब को कंट्रोल करता है। और सिंगलेट गायरस इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग इमोशन, लर्निंग एंड लिंकिंग बिहेवियर आउटकम, काज एंड इफेक्ट टू मोटिवेशन। ये इमोशन और लर्निंग में जो है काम करता है। थैलेमस क्या है? थैलेमस हमारे पास जो है आल थ्रो प्राइमरी सेंसरी रिले स्टेशन, ये सेंसरी रिले स्टेशन है, मुख्तलिफ किस्म के सेंसेस को जो है ये कलेक्ट करता है। इसका रिले स्टेशन है सिवाय किसकी? स्मेल की, ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम के साथ ये इन्वॉल्व है और मेमोरी, इमोशन और प्रोसेसिंग में ये काम करता है। ये आप देख सकते हैं लिम्बिक सिस्टम को। लिम्बिक सिस्टम की ये मुख्तलिफ किस्म कंपोनेंट है। एंटीरियर ग्रुप है हाइपोथैलेमस, मेमिलरी बॉडी, एमाइगडेलॉइड बॉडी है, ये फ्रोनिक्स है, कॉर्पस कैलोजम है, पिनाइल ग्लैंड्स है, ठीक है। और इस तरह जो है ये सिंगुएट गायरस है, ठीक है। और पैरा हिपोकैम्पल गायरस है, हिपोकैम्पस है। ये सब चीज़ें आप लोग जो है देख सकते हैं। तो ये है सेरेबेरम। सेरेबेरम इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। सेरेबेरम क्या है? सीट ऑफ इंटेलिजेंस है। सेरेबेरम का मेन फंक्शन क्या है? लार्जेस्ट है। और मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ये है जजमेंट, रीजनिंग और कॉग्निटिव फंक्शनिंग्स है। इट्स एनेबल अस टू रीड, हम रीड कर सकते हैं, राइट, स्पीक एंड थिंक, सोच सकते हैं सेरेब्रम के थ्रू। द हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ एन आउटर रिम ऑफ ग्रे मैटर कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। 2 to 4 mm थिक होते हैं इसके जो हेमिस्फीयर होते हैं ना, 2, तो इस पे एक आउटर रिम होता है ग्रे मैटर की, ठीक है। ग्रे मैटर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होते हैं ना,
तो ये 2 to 4 mm थिक होते हैं। डीप टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स लाई द सेरेब्रल व्हाइट मैटर। और जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की आप थोड़ी सी डीप जाए ना, तो इसमें व्हाइट मैटर होते हैं, सेरेब्रल व्हाइट मैटर। द सेरेब्रल फूल्स आर कॉल्ड गायराई। सेरेब्रल जब फूल्ड होते हैं इस तरह ऊपर की तरफ, तो इसको क्या कहते हैं? गायराई, ठीक है। और कन्वोल्यूशंस, द शैलो ग्रूव बिटवीन द फूल्स गायराई आर कॉल्ड सल्काई। और जब दोनों के बीच में जो होते हैं ना, तो इसको सल्काई, इन इसको, और इसको गायराई, इसको, ठीक है। तो ये गायराई एंड सल्काई, सही है। द डीपेस्ट ग्रूव बिटवीन द फूड आर टर्म्स फिशर। और इसके बीच में एक और फिशर सा होता है, इसको फिशर कहते हैं, जो ब्रेन की पार्ट्स को बिल्कुल एक दूसरे से जुदा तक करते हैं, ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट फिशर इज द लॉन्गिट्यूडनल फिशर दैट सेपरेट द टू हेमिस्फीयर कॉल्ड फ्लैक्स सेरेब्राई। दो हेमिस्फीयर को आपस में जो फिशर ने कट किया है ना, इसको लॉन्गिट्यूडनल फिशर कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इसको फ्लैक्स सेरेब्राई कहते हैं। याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। द हेमिस्फीयर आर इंटरनली कनेक्टेड बाय व्हाइट मैटर कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम। और ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में व्हाइट मैटर से जो है एक्सान, व्हाइट मैटर कहाँ पे होते हैं? एक्सान जो है कलेक्शन होते हैं ना, तो इससे वजूद में आते हैं, इससे बनते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। और लोब्स ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम के मुख्तलिफ किस्म के लोब्स हैं, ये आप देख सकते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स। फोर लोब्स में दे आर नेम्ड आफ्टर द बोन दैट कवर्ड देम। जो स्कल के जो बोन है ना, जिसके साथ करीब है, तो इसको वो नाम से पहचाना जाता है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब। द सेंट्रल सल्कस सेपरेट द फ्रंटल लोब फ्रॉम द पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब किसने सेपरेट किया है? सेंट्रल सल्कस ने। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ठीक है। ये एमसीक्यूज है, ठीक है। द लेटरल सल्कस सेपरेट द फ्रंटल लोब फ्रॉम द टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब टेम्पोरल लोब से किसने जुदा किया है? लेटरल सल्कस ने, याद रखना। द पेरीटो ऑक्सीपिटल सर्कस सेपरेट द पैराइटल लोब फ्रॉम द ऑक्सीपिटल लोब, ये भी याद रखना। ए स्मॉल फिफ्थ लोब आर पार्ट ऑफ द cerebellum called insula lie deep to the lateral sulcus which is made visible by the retracting or cutting away some of the overlying cerebrum, ठीक है। एक और है फिफ्थ स्मॉल सा, इसको इंसोला कहते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन मेजेंसेफेलॉन, द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम के टॉप मोस्ट upper is generally divided into three main regions: the tectum, the tegmentum and the cerebral peduncle। ये 3 चीजें हैं, टेक्टम, टेगमेंटम एंड सेरेब्रल पेडंकल। टेक्टम क्या होता है? टेक्टम पोस्टीरियर पोर्शन और रूप, ये पोस्टीरियर पोर्शन है, बिल्कुल बैक वाला पोर्शन है, पीछे की तरफ, बिहाइंड, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ कार्पोरा क्वाड्रिगिमिना, ठीक है। तो ये इस पे जो है कंपोज हुआ है, विच आर 4 राउंडेड prominent cells, prominences called कोलिसिलाई, 2 पेयर्स, ठीक है। तो इस ये 4 राउंडेड प्रोमिनेंसिस से जो है बनी हुई, इसको कोलिसिलाई कहते हैं, ठीक है। इसमें सुपीरियर कोलिकुलाई है और इंफीरियर कोलिकुलाई है। सुपीरियर कोलिकुलाई क्या है? प्राइमरी इन्वॉल्व इन विजुअल प्रोसेसिंग एंड रिफ्लेक्सेस और विजुअल प्रोसेसिंग में ये जो है काम करता है। कंट्रोलिंग आई मूवमेंट, जो आई मूवमेंट है इसको कंट्रोल करता है। एंड ओरिएंटेशन ऑफ द हेड टुवर्ड विजुअल स्टिमुलस, जहाँ पे स्टिमुलस होता है इसकी तरफ जो आंखें देखता है। सुपीरियर कोलिकुलाई। इंफीरियर कोलिकुलाई इन्वॉल्व इन द ऑडिटरी प्रोसेस, ठीक है। ऑडिटरी फंक्शन, सुनने में जो है काम करता है, इंक्लूडिंग साउंड लोकलाइजेशन, कि कहाँ से आवाज़ आई, तो ये कौन करता है? टेक्टम करता है, बिफोर सिग्नल रिलाइड टू द थैलेमस, ठीक है। और टेगमेंटम क्या है? ये सेंट्रल पोर्शन है, लोकेटेड वेंट्रल एंटीरियर टू द सेरेब्रल एक्वेडक्ट, कंटेन न्यूमेरियस न्यूक्लियाई एंड ट्रैक्ट। इसमें रेड न्यूक्लियस है। रेड न्यूक्लियस क्या करता है? इन्वॉल्व इन मोटर कोऑर्डिनेशन, कंटेन आयरन, गिविंग पिंकिश कलर इन द फ्रेश स्पेसिमेन, ठीक है। ये मोटर कोऑर्डिनेशन में काम करता है और इसमें आयरन होते हैं, ठीक है, पिंकिश कलर होता है। सब्सटेंशिया निग्रा, ये हमारे पास एक डार्क पिगमेंटेड लेयर है, इसमें ज़्यादा मेलानिन होते हैं, जो टेगमेंटम को सेरेब्रल पेडंकल से जो है सेपरेट करते हैं, ठीक है। और इसमें डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स होते हैं, जो मोमेंट रेगुलेशन को जो है बरकरार रखते हैं। और अक्सर ये जो है पार्किंसन डिजीज़ में ये सब्सटेंशिया निग्रा जो है इफेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पेरी एक्वेडक्टल ग्रे है, ठीक है। PAG जो है, तो ग्रे मैटर सराउंडेड बाय द सेरेब्रल एक्वेडक्ट, क्रूशियल फॉर पेन सप्रेशन, पेन जो सप्रेशन होता है, ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स जो थ्रेट के लिए होते हैं, तो ये कौन करता है? PAG करता है, जो पीरी एक्वेडक्टल ग्रे होता है। और वेंट्रल टेगमेंटल एरिया VTA कंटेन डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन एंड इज की पार्ट ऑफ द ब्रेन रिवॉर्ड पाथवे। ये ब्रेन रिवॉर्ड पाथवे हो, इसमें डोपामीन होते हैं
जो रिलीज होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियाई फॉर सेंट्रल क्रेनियल नर्व 3 oculomotor and 4 trochlear which control eye and eyelid movement, ठीक है। तो न्यूक्लियाई क्रेनियल नर्व 3 और 4 इससे निकली हुई है, ठीक है, जो oculomotor और trochlear जो आई मूवमेंट और आई को कंट्रोल करता है, सही है। फिर लास्ट में हमारे पास जो है सेरेब्रल पेडंकल है, एंटीरियर एंड लेटरल पोर्शन है। देयर आर लार्ज बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स ऑफ्टन रेफर्स टू एज द क्रस सेरेब्राई, इसको क्रस सेरेब्राई कहते हैं। ये नर्व फाइबर्स है लॉन्ग, ठीक है। और ये क्या होते हैं, दैट कनेक्ट द मिड ब्रेन टू द सेरेब्रम, इसके ज़रिए जो है मिड ब्रेन सेरेब्रम के साथ जो है कनेक्ट हुआ है। दे सर्व एज द मेन हाईवे फॉर मोटर सिग्नल लाइक the corticospinal and corticobulbar tract traveling from the cerebral cortex to lower part of the central nervous system. तो ये अपर से नीचे जो लोअर सेंट्रल सिस्टम होता है इसके साथ जो है कनेक्शन। द मिड ब्रेन आल्सो कंटेन द सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ Sylloids, a narrow channel that passes through the center of the midbrain, connecting the third and fourth ventricle and allowing cerebrospinal fluid to the flow. ये cerebral aqueduct भी होता है, ठीक है, जो सी से फ्लो के लिए होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन ये भी ब्रेन में होता है। रनिंग वर्टिकली थ्रू द कोर ऑफ द मिड ब्रेन फून्स एंड मेडुला इज लूजली ऑर्गेनाइज्ड कोर ऑफ ग्रे मैटर कॉल्ड द रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। वर्टिकली ये जो है मिड ब्रेन फून्स और मेडुला से जो है ये पास हुई है और ये ग्रे मैटर की तरह होता है, ग्रे मैटर है, ठीक है, कोर ऑफ ग्रे मैटर है, तो इसको रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। नेट जैसा होता है इस तरह की, ठीक है। कंपोज ऑफ मोर देन 100 स्मॉल न्यूक्लिया, इसमें 100 स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं, बल्कि 100 से भी ज़्यादा इंटर spread among the small bundle of myelin axon white matter at extend from the upper part of the spinal cord throughout the brainstem and into the lower part of the diencephalon part of the reticular formation called reticular activating system consist of sensory axon and enter the cerebral cortex। ये वही जो है इसका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केलेटल मसल की कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज कंट्रोल बाय एनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो काम है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी एंड जीआई एक्टिविटीज ये कोऑर्डिनेट करते हैं। Selective awareness that selectively block or passes sensory information to the cerebral cortex or brain learn to ignore repetitive, जो repetitive function होते हैं इसको इग्नोर करते हैं और ये सब काम जो है करते हैं। जो ट्रैफिक नॉइस होता है, परेशानी, साउंड, अलार्म वगैरह ये सब कुछ इसको करता है। सिमिलरली स्लाइट साउंड मेड बाय चाइल्ड इन बेड में अरोज हर मदर बट द नॉइज ऑफ रेगुलेटरी पासिंग ट्रेन में भी सप्रेस्ड, ये वाला काम भी करता है। हाइंड ब्रेन क्या करता है, रोम्बेनसेफेलन इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन connecting the cerebrum and midbrain to the spinal cord. It's composed of three primary structure, the cerebrum, the pons and medulla oblongata. ऑलरेडी हमने इसको डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है विद फंक्शन। सेरेबलम पोस्टीरियर टू द ब्रेन स्टेम की बिल्कुल पोस्टीरियर होते हैं। क्या फंक्शन है इसका, फंक्शन है इसका वॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। और पूंस का क्या, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है, एबो द मेडुला एंड बिलो द मिड ब्रेन। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन, स्लीप और क्या करता है, ये स्वालोइंग, ब्लैडर कंट्रोल, ये सब कुछ करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा के लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्टिंग टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या करता है, ऑटोनॉमिक, इनवॉलंटरी, वाइटल फंक्शंस, हार्ट रेट, ब्रीथिंग वगैरह ये सब कुछ करता है, ठीक है। सेरेबेलम लैटिन फॉर लेटरल ब्रेन है। The cerebellum is located at the back of the head. Beneath the cerebellum, its main role is to coordinate voluntary movements, maintain posture, balance, equilibrium. Main function क्या है, coordinate voluntary movements है, ठीक है, maintain posture, expressions वगैरह, balance and equilibrium को control करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो है तो सेरेबेलम लार्जेस्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन की, और ये मेडुला और पोन्स की बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे होता है, ठीक है। राइट लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है। और 3 पेयर्स ऑफ स्टॉक लाइक सेरेब्रल पेडंकल्स, ठीक है, 3 स्टॉक होते हैं सेरेब्रल पेडंकल्स कनेक्ट द सेरेब्रम टू द ब्रेन स्टेम, सेरेब्रम को ब्रेन स्टेम के साथ जो है मिलाते हैं। इंफीरियर पेडंकल टू मेडुला, द मिडल पेडंकल टू द पोन्स एंड द सुपीरियर पेडंकल टू द मिड ब्रेन। और फिर ये क्या है, पोन्स है और मेडुला ऑब्लंगेटा है। पोन्स का क्या काम है, पोन्स जो है स्लीप, रिस्पायरेशन, फेशियल एक्सप्रेशन जो वॉलंटरी फंक्शन है, ठीक है, तो ज़्यादातर ये करता है। और मेडुला ऑब्लंगेटा इनवॉलंटरी फंक्शंस करते हैं ज़्यादातर, जो हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है, ब्लड प्रेशर है, स्नीजिंग है, ये सब कुछ करता है, ठीक है। द पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा आर कंसाइड द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम
ये दोनों ब्रेन स्टेम के विच कुड फॉर नर्व सिग्नल ट्रेवल, ठीक है? तो ये मसल और वगैरह इन सब चीज़ों में काम करता है। ये फिर इसमें हमारे पास जो है लिम्बिक सिस्टम है। तो लिम्बिक सिस्टम हमारा क्या करता है? इमोशन, मोटिवेशन, मेमोरी एंड लर्निंग, ठीक है? एमिगडाला क्या करता है? फ़ियर और एंग्ज़ायटी में काम करता है। फाइट फ्लाइट काम करता है। हिप्पोकैम्पस क्या करता है? मेमोरी में काम करता है, ठीक है? लॉन्ग टर्म मेमोरी, स्पैटियल मेमोरी जो नेविगेशन है, अब मैं कहाँ हूँ? हाइपोथैलेमस एंडोक्राइनोलॉजी में काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम में काम करता है, जो थ्रस्ट, हंगर और हीट फॉर्मेशन, टेम्परेचर कंट्रोल। थैलेमस क्या करता है? ये सेंसेस को जो है कलेक्ट करता है, रिले स्टेशन है सेंसेस के लिए, ठीक है? सिवाय किसके? सिवाय जो है स्मेल की। और सिंगुलेट गायरस ये इमोशंस में काम करता है, ठीक है? तो मिड ब्रेन रह गया। मिड ब्रेन तो इसमें सब्सटेंशिया निग्रा है, जो मैंने कहा ना कि ये डार्कली पिगमेंटेड है और अक्सर ये डैमेज होते हैं पार्किंसन डिजीज़ में, ठीक है? ये क्या है? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है, ठीक है? सब्सटेंशिया निग्रा में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है जो डोपामाइन को क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं, ठीक है? इसमें न्यूक्लियाई भी है, ट्रैक भी है वगैरह-वगैरह। और फिर इसके बाद जो है ब्रेन की लेयर्स है, जो ब्रेन की कवर्स है, मेनिंजेस, ठीक है? और ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं और स्पाइनल कार्ड को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।